पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट हर एक क्रिप्टो करेंसी 70% तक क्रैश होगी, लेकिन जी कैश और एक्सएमआर के अंदर मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। अगर हिस्टोरिकली प्राइस को देखें, एक्सएमआर जो कि मोनेरो है, जिसकी प्राइस को पिछले एक हफ्ते में जहां इसकी प्राइस $450 के आसपास में थी, वहां से डबल डाउन होकर के ऑलमोस्ट $800 80% तक का ग्रोथ देखने को मिला। वही जी कैश जो कि आज से एक साल पहले जहां पर सिर्फ $70 के रेंज में था, वो अपने ऑल टाइम हाई $700 से गिर करके फिर भी अभी $400 के आसपास में है, विच मींस मोटा मोटी यहां पे भी 5 to 10x का ग्रोथ हमें देखने को मिला। इवन दो ये दोनों के दोनों क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेसी कॉइन्स हैं। जैसा कि अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं, कैपिटल मार्केट के हिसाब से या मार्केट कैप के हिसाब से मोनेरो नंबर 1 पे स्टैंड करता है और जी कैश नंबर 2 पे। इवन दो ये जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं उनको रिसेंटली दुबई के अंदर बैन कर दिया गया है, फिर भी अगर पिछले एक हफ्ते का ट्रेडिंग वॉल्यूम उठा के देखें, सिर्फ और सिर्फ मोनेरो का जो कि करीब करीब $100 मिलियन के आसपास में था, वहां से ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले एक हफ्ते में 15 से 16 गुना बढ़ा चुका है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिरकार ये प्राइवेसी कॉइन्स क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं 2026 के अंदर। और यहां पर हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे जी कैश वर्सेस मोनेरो का। आखिरकार इनके पीछे की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इनकी हिस्ट्री क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर लॉन्ग टाइम में किसी का ग्रोथ होगा तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा सक्सीड करेगा। गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास और इस चैनल पे ऐसे हम क्रिप्टो की फंडामेंटल लर्निंग पे बात करते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सके। जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपको इसमें से किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो फर्दर रिसर्च करने के बाद ही ऐड करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं दोनों टोकन्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा कि आखिरकार ये प्राइवेसी की जरूरत क्या है और क्रिप्टो के अंदर प्राइवेसी का मतलब क्या है, जो इस तरीके के टोकन के अंदर मैसिव ग्रोथ दिख रही है। उसको समझने के लिए एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने अभी किया क्या है, मैं एक प्लेटफॉर्म पे गया आर्कम, यहां पर जाकर के मैंने सिंपली सर्च किया ब्लैक रॉक। यू समझ लो लाइक मैं रिलायंस को सर्च कर रहा हूं और मुझे यहां पर कंप्लीट उसका फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन का सिर्फ एक मकसद है कि वहां पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे कोई भी ट्रैक कर सकता है, और इसी वजह से इस तरीके के प्लेटफॉर्म यहां पर ट्रैक करते हैं। अभी मुझे इतना पता है कि इसके पास में करीबन $85 बिलियन के आसपास वर्थ की क्रिप्टो करेंसीज हैं। कौन सी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, बिटकॉइन कितने होल्ड करते हैं, इथेरियम कितने होल्ड करते हैं। इवन तो यहां पर मैं यह भी देख पाता हूं कि राइट नाउ कहां से इनके वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी आ रही है और कहां पे ये क्रिप्टो करेंसीज भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हर एक ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल डेटा ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइकवाइज इमेजिन करो मैं सतोशी नाकामोटो का ब्लॉकचेन का वॉलेट उठाता हूं। ये वही बंदा है जिसने बिटकॉइन को बनाया, नोबडी नोस ये एग्जैक्टली कौन है, लेकिन इसका जो बिटकॉइन का जो वॉलेट का एड्रेस है वो लोगों के पास में है। और आज के डेट में आप देख सकते हो सतोशी नाकामोटो ब्लॉक या फिर उसके वॉलेट के अंदर करीबन 1 मिलियन बिटकॉइन है। बट हिस्टोरिकली आप देखोगे इस वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी जा जरूर रही है, चाहे रिवॉर्ड की हेल्प से या फिर लोग इसके अंदर क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन जब से बिटकॉइन बना है पिछले 15 और 16 सालों के अंदर यहां से किसी भी तरीके का आउटफ्लो नहीं हुआ है, विच मींस में एक भी बिटकॉइन यहां से हिला नहीं है। और जिस दिन भी यह हिलेगा उस दिन मार्केट में तबाही आ जाएगी, क्योंकि यही वो बंदा है जो एक्चुअली जिसने बिटकॉइन को बिल्ड किया था, जो कंप्लीटली एनोनिमस है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, प्राइवेसी जो कि ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन ब्लॉकचेन पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है यहां पर कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहती है, हर कोई इसको देख पाता है। तो आखिरकार आप अपने ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन को कैसे हाइड कर सकते हो, सिंपली यूजिंग अ ब्लॉकचेन, और इसी वजह से प्राइवेसी कॉइन का जन्म होता है। उसी लिस्ट में जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी या फिर एक ऐसा ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट जो करीब करीब 2014 के अंदर बना था, दैट वाज अ मोनेरो। मोनेरो का सिर्फ एक गोल था कि आप ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करो, लेकिन वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली ये क्रिप्टो करेंसी कहां से कहां जा रही है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर इन फ्लो में बात करूं तो आपको नजर आ रहा है क्रैकन जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहां से कुछ क्रिप्टो करेंसी अभी राइट नाउ सतोशी नाकामोटो के वॉलेट के अंदर गई है। राइट, ये यहां पर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इसी के बजाय अगर आप मोनेरो को ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो आपको ब्लॉकचेन के अंदर कुछ ऐसी डिटेल दिखाई देती है। यहां पर बताया जाता है कि भाई आउटपुट कितना अमाउंट है, कॉन्फिडेंशियल है, किसने भेजा, किसको गया, कुछ भी डिटेल नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको एक इमेज दिखाई देती है जो कि रैंडमली जनरेट होती है, और कुछ पब्लिक कीज दिखाई देती है, ये भी एड्रेस रैंडमली जनरेट होता है,
विच मींस कि कोई भी ये फिगर आउट नहीं कर पाता है कि कौन सेंडर है, कौन रेसिपिएंट है और एग्जैक्टली कितना अमाउंट भेजा है। और इसी वजह से ऐसे ही प्राइवेसी कॉइन की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती गई। और आप यहां पर क्लियरली समझ सकते हैं, कल को जाकर के बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर ब्लॉकचेन के अंदर अपने ट्रांजैक्शन को मूव करते हैं, वहां पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं, तो कोई नहीं जाएगा कि उनका डिटेल और डेटा यहां पर डिस्प्ले हो। टेक एन एग्जांपल, आज के डेट में आप बैंक में जाते हैं, 1000 रुपए डिपॉजिट करवाते हैं और जैसे आपने 1000 रुपए डिपॉजिट करवाया, बैंक तुरंत बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए है, आपने 1000 रुपए अभी जमा कराया, आपने 2 दिन पहले इसको पैसे भेजे थे। तो बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपके ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्राइवेसी। लेकिन इसी के बजाय बैंक्स कैसे ट्रीट करते हैं, आपने जो भेजा वो सिर्फ बैंक के मैनेजर को स्क्रीन पर दिखता है या फिर आपको दिखता है और इसी तरीके से आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, राइट। तो सेम चीज ब्लॉकचेन पे भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, नो मैटर इसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। और इसी वजह से सबसे पहले शुरुआत होती है मोनेरो की। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आज के डेट में मोनेरो इतना क्यों ग्रो कर रहा है। जैसे कि आपको लग रहा है कि आज के डेट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी और बहुत सारे रेगुलरिटी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो वो लोग जो आज की डेट में ब्लॉकचेन को अलग अलग यूज केसेस के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग डार्क वेब में यूज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से यूज कर रहे हैं, तो उनको यह समझ में आ गया कि अगर वो उनके सारे अदर ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, उस केस के अंदर उनका ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आज नहीं तो कल उन्हें डिटेन कर दिया जाएगा या फिर कैच कर लिया जाएगा। इसी वजह से ये लोग यूज करते हैं मोनेरो की ब्लॉकचेन। अब मोनेरो की ब्लॉकचेन की खासियत क्या है कि मोनेरो में जो भी सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है और जो अमाउंट होता है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, कोई पता ही नहीं लगा पाता है कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन हुआ कैसे। अब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा आराम से समझते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है। इमेजिन करो आप बैंक के अंदर जाते हो, अगर मैं सिंपली बैंक के अंदर जाऊं और बोलूं कि ये 100 रुपए है, मेरे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दो, तो बैंक और बैंक के अंदर खड़े हुए सारे लोग आपको देख सकते हैं, आपको पहचान सकते हैं, कभी पे पाओगे तो बता देंगे कि भाई ये 100 रुपए इस बंदे ने डिपॉजिट करवाए थे। लेकिन इसी के बजाय मैं बैंक में जाता हूं, फुली कवर्ड होकर जाता हूं, सिर्फ मेरी आंखें दिख रही है और मेरे जैसे 10 लोग और आते हैं, वो भी सेम तरीके का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, उनकी भी सिर्फ आंखें दिख रही है और हर कोई यहां पे 100 रुपए लेके आया हुआ है। लेकिन इंस्टेड की डायरेक्टली हर किसी ने बैंक मैनेजर को पैसे देने की बजाय सबने 100 रुपए एक बास्केट के अंदर डाल दिए, फिर बास्केट को घुमा दिया, फिर सबने एक तरीके से वो बास्केट उस बैंक मैनेजर को दे दी और बोल दिया कि भाई ये 100 लोग हैं, इन 100 के अकाउंट के अंदर तू 100 रुपए डाल दे। अभी बैंक मैनेजर को इतना तो पता है कि ये 10 लोग आए हैं, सबने 100 रुपए दिए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये 100 रुपीज किसका है, इस नोट का ये सीरियल नंबर किसके साथ में जुड़ा हुआ है। और सेम ऐसा ही मोनेरो काम करता है। जो भी सेंडर होता है वो अपना एड्रेस कभी भी पब्लिक नहीं करता है, वहां पर उसको रैंडमली एक इमेज जनरेट होता है और ये जो इमेज है वही यहां पर ब्लॉकचेन के अंदर दिखता है। अभी जब भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है तो सेंडर अपना हाइड हो गया, इसके बाद में उसने जहां से भी ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट किया है उसका जो आईपी एड्रेस है वो भी इतना घुमाया जाता है कि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि आखिरकार इसका ओरिजिन कहां हुआ है। इसके बाद जो अमाउंट होता है उसके अंदर बीच में कोई ना कोई तो माइनर होगा जो उसको वैलिडेट करेगा कि ट्रांजैक्शन इधर से इधर जा रहा है, तो उसको बस इतना दिखता है कि यहां से 100 रुपए आया है, उधर से 100 रुपए जा रहा है, बाकी सारी चीजें कंफर्म कर लेता है, उसको ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर प्राइवेसी रिवील करने की भी जरूरत नहीं है। अभी एक बार जब वो ब्लॉकचेन के अंदर जाता है, आपका ट्रांजैक्शन किया, लाइकवाइज मेरी तरह वहां पे हजारों ट्रांजैक्शन और जाते हैं और एग्जैक्ट अमाउंट के जाते हैं और सब ऐसे घूमते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता है कि कौन सा किसने भेजा। सिर्फ इतना पता रहता है कि इसने एक मोनेरो भेजा और उधर से एक मोनेरो निकला है। तो इस तरीके से अमाउंट को हाइड किया जाता है मिक्सिंग करके, सेंडर को हाइड किया जाता है की इमेज के थ्रू। इवन तो जो रेसिपिएंट होता है वो भी जब अपना एक्सेप्टेंस या फिर रेसिपिएंट एड्रेस जनरेट करता है वो सेम नहीं होता है। हर बार जब भी वो कहीं से मोनेरो को रिसीव करेगा उसका एक नया यूनिक एड्रेस जनरेट होगा और जो एक बार यूज हो गया वो फ्यूचर में कभी यूज नहीं होगा। तो विच इज वाई इस तरीके की ब्लॉकचेन आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिन लोगों को अपनी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन हाइड करने हैं। बट रिमेंबर मोनेरो की खास बात है कि इसके अंदर प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट है, विच मींस कि आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मेरा ट्रांजैक्शन तुम ब्लॉकचेन पे दिखा दो और ये वाला प्राइवेट रखो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली जो कुछ भी है यहां पे कंप्लीटली यहां पर हिडन रहेगा, आप चाह के भी इसको डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो यू एज अ इंस्टीट्यूशन अगर आप मोनेरो की ब्लॉकचेन यूज करते हैं, कल को जाकर के कोई ऑडिटिंग फर्म आपके पास में आ जाती है, जैसे ब्लैक रॉक के पास पर बोलती है कि तुमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया हमको दिखाओ, वो चाह के भी डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मोनेरो ऐसा कोई फीचर ही नहीं देता है। और सरप्राइजिंगली मोनेरो को कंप्लीटली कम्युनिटी ड्रिवन है, इसके अंदर कोई भी ऐसी वीसी या फिर कोई किसी तरीके का सीईओ या फिर कुछ भी नहीं है। यहां पर एक
कम्युनिटी ड्रिवन यहां पर एक कोर टीम है जो सारे डिसीजन लेती है, एक कम्युनिटी वर्क ग्रुप है जहां पर अगर आपके पास भी आइडिया तो आप यहां पे शेयर कर सकते हो, और सरप्राइजिंगली आई थिंक 2025 के अंदर यहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर की डोनेशन आई है। ये आखिरकार काम कैसे करता है? मान लीजिए कि मोनेरो ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी यहां पर एक वेबसाइट का वर्क ग्रुप है या फिर कम्युनिटी वर्क ग्रुप एक आइडिया शेयर करता है। जैसे वो आइडिया शेयर करते हैं, वो आइडिया इस कोर टीम के पास में जाता है। अब ये कोर टीम के अंदर 7 ऐसी अलग अलग पोजीशंस है, बट किसी को नहीं पता कि ये 7 लोग कौन हैं। दिस इज कंप्लीटली कम्युनिटी ओरिएंटेड, कोई भी किसी भी तरीके का यहां पर फाउंडेशन नहीं है जो इसको रन करता है। हाँ, ये कोर टीम है बट उनके नाम भी एनोनिमस है, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है। नाउ होता क्या है, किसी कम्युनिटी ने अपना आइडिया प्रपोज किया, वो आइडिया यहां पर जाता है, यहां पर जाने के बाद कोर टीम उसको रिव्यू करती है और फिर कोर टीम बोलती है कि कौन कौन इसको फंड करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग यहां पे डोनेशन करते हैं। जैसे डोनेशन आते हैं फिर यहां पर ये जो डेवलपमेंट टीम है उस पर काम करती है। जैसे जैसे वो काम करती है अपने प्रूफ को शेयर करती है, कोर टीम इसको रिव्यू करती है और इसी तरीके से यहां पर उनको फंड किया जाता है, विच मींस इट्स कंप्लीटली कम्युनिटी ड्रिवन। अभी आप बोलोगे ऐसे कौन से लोग हैं जहां पे फ्री के डोनेशन करते हैं? देखिए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज की जाती है जहां पर कुछ इलीगल काम हो रहा है या फिर जहां पर कुछ डार्क वेब के अंदर काम हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग फीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑफ कोर्स अगर वो $1 बिलियन का ट्रांजैक्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस केस में वो लोग यहां पे $1-2 मिलियन तो दे ही सकता है। कुछ इस तरीके का यहां पर ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। ऑफ कोर्स ज्यादातर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर इसको यूज किया जाता है, बट ऑफ कोर्स हर चीज के अपने यूज केसेस हैं। बट इसी तरीके से मोनेरो काम करता है। अभी जैसा आपने देखा, आज की डेट में बहुत सारे रेगुलरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं हर जगह पर, और इसी वजह से हर कोई मोनेरो के XMR टोकन को ट्रांजैक्ट कर रहा है। उसका वॉल्यूम इसलिए बढ़ा है क्योंकि मार्केट में अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती है, लोगों को फुली प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए, तो उस केस के अंदर वो XMR या फिर मोनेरो के टोकन को परचेज करते हैं। होपफुली आपको यहां पे कंप्लीट बैकग्राउंड मिल चुका है। अगर मोनेरो के टोकनोमिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर टोकन की मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है। जी हां, जैसे बिटकॉइन की फिक्स है, यहां पर इसकी फिक्स नहीं है। और आखिरकार इन्होंने फिक्स कर दिया है कि 2022 के बाद में हर 1 मिनट में 0.3 मोनेरो और हर एक ब्लॉक के अंदर 0.6 XMR के टोकन नए बनेंगे। एक दिन में 400 से ज्यादा टोकन बन नहीं सकते हैं, और ये जो टोकन है वो एज अ रिवॉर्ड उनको दिए जाते हैं जो कि उन ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन को क्लियर करता है, जिनको माइनर कहा जाता है। तो ये भी बिटकॉइन के फंडामेंटल पे ही है, बट ऑफ कोर्स इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट टैक है। बिटकॉइन की तरह यहां पे हैवी फार्मिंग मशीन सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली यहां पर आपको एक बैकग्राउंड मिल चुका है कि मोनेरो है क्या, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्यों आज की डेट में इतना पॉपुलर हो रहा है। तो अभी आपके दिमाग में आएगा भाई कि ये जी कैश है क्या, क्यों मोनेरो आज की डेट में पॉपुलर हुआ, लेकिन रिसेंटली हमने जी कैश में भी मैसिव पंप देखने को मिला था। वैसे जी कैश पे मैंने पूरा 20 मिनट का डिटेल फंडामेंटल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि मोनेरो जैसी टेक्नोलॉजी को आज की डेट में अगर कोई इंस्टीट्यूशंस यूज करना चाहे तो इससे बचेगा। क्यों? क्योंकि ऑडिट करनी होगी तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर जी कैश का ब्लॉकचेन उठा के देखें तो आपको यहां पे 2 तरीके की टेक्नोलॉजी मिलती है। यहां पर Zcash ने यह बोला कि आप यहां पर बाय डिफॉल्ट इफ यू सी Zcash इज इनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कैश, इनका यह कहना है कि भाई हम भी आपको प्राइवेसी का फीचर देते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से देते हैं। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, जैसे उस केस के अंदर कंप्लीटली मिक्स की जाती थी चीजें और आगे बढ़ के उसको अलग से ट्रांजैक्ट किया जाता था, लेकिन Zcash कुछ ऐसे काम करता है कि अगर आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी भेजी विच इज लाइक Zcash, एक जगह से जब भी आप दूसरी जगह पे भेज रहे हो तो जहां से वो ओरिजिनेट होगा उसके साथ में एक ऐसा एन्क्रिप्शन किया जाएगा कि बीच में माइनर होगा, उसको यह जानने की जरूरत नहीं है कि उसका ओरिजिनेटर कौन है, उसका रेसिपिएंट कौन है, और उसको यह भी जानने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार कितना अमाउंट भेजा जा रहा है, फिर भी वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है ZK स्नाक की टेक्नोलॉजी, जिसमें आप सिंपली एन्क्रिप्शन करके अपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो। तभी अगर आप Zcash के अगर यहां पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को जाकर के देखते हो तो यहां पर दिखता है आपको एक एड्रेस जिसको कहा जाता है T एड्रेस, व्हिच मींस ट्रांसपेरेंट एड्रेस। तो Zcash के अंदर 2 तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हो। यहां पर बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी नहीं है, अगर आप चाहे तो आपकी क्रिप्टो करेंसी को आप यहां पे पब्लिकली डिस्प्ले भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। और इसी वजह से Zcash के अंदर 2 तरीके से क्रिप्टो करेंसी भेजी जाती है, या तो आप यहां पर इसके T एड्रेस को यूज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट एड्रेस, और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे ट्रांजैक्शन यहां पर ब्लॉकचेन के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने Zcash के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को ओपन किया और मुझे दिख रहा है कि कॉइनबेस ने अपने वॉलेट से कुछ फंड भेजा है, जैसे 1.25 और 0.125 इन 2 एड्रेस
एड्रेसेस पे, और इन दोनों एड्रेस को कहा जाता है टी एड्रेस, विच मींस अ ट्रांसपेरेंट एड्रेस, विच मींस ब्लॉकचेन के अंदर सब कुछ यहां पर विजिबल है। बट ऑन द फ्लिप साइड Zcash आपको प्राइवेसी का फीचर भी देता है, विच मींस कि अगर आप टी एड्रेस की बजाय अगर यहां पर शील्डेड एड्रेस को यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है Z एड्रेस, तो उस केस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आप सेंड करोगे, जैसे कि इस तरीके के वॉलेट में आपको दिख रहा है, यह कहलाता है इसका Z एड्रेस। तो यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन भेजा जाता है, इस ट्रांजैक्शन को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता है। तो आप यहां पर बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी ऑन नहीं करते हो, चाहे तो आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, चाहे तो आप यहां पे हाइड भी कर सकते हो अपने सारे ट्रांजैक्शन। बट इंटरेस्टिंगली, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनको डेफिनेटली अपने ट्रांजैक्शन तो हाइड करने हैं, लेकिन साथ ही साथ कभी कोई ऑथोरिटी आती है तो उनको अपने ट्रांजैक्शन का डेटा भी शेयर करना है, तो Zcash ये भी फैसिलिटी ऑफर करता है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, चाहे वो कंप्लीटली प्राइवेट हो, अगर वो ट्रांजैक्शन प्राइवेट है तो आप उसके साथ में एक ऐसी की जनरेट कर सकते हो, यूनिक की जनरेट कर सकते हो, जो आप किसी ऑडिटर को देख लो तो सिर्फ वही ऑडिटर है जो आपके सारे ट्रांजैक्शन, इवन दो वो हिडन है पब्लिक ब्लॉकचेन से, लेकिन वो वेरीफाई कर पाता है। और इसी तरीके से ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशंस का एक फेवरेट टोकन हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट नहीं है, बल्कि यहां पर प्राइवेसी ऑप्शनल यहां पर दिखाई गई है। तो होपफुली आपको Zcash का एक लॉजिक और टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, और इसकी शुरुआत होती है 2016 के आसपास। और इंटरेस्टिंगली Zcash बिटकॉइन के फंडामेंटल को यूज करता है। अगर इसके टोकनोमिक्स में देखें तो यहां पे मैक्सिमम 21 मिलियन टोकन है। रिमेंबर, जैसे बिटकॉइन में 21 मिलियन टोकन है, और नए टोकन यहां पे जनरेट नहीं होते हैं। आज की डेट के अंदर 16 मिलियन के आसपास टोकन ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन उन 16 मिलियन में से भी अगर आप Zcash के ऑफिशियल साइट को जाके देखते हैं, करीबन 5 मिलियन टोकन ऐसे है जो कि शील्डेड है। और अगर वो शील्डेड है, विच मींस कि वो एक्सचेंजेस पे नहीं है, किसी न किसी वॉलेट में पड़े हैं, तो जो मार्केट की जो सर्कुलेशन सप्लाई होती है वो ऑटोमेटिकली घट करके 12 मिलियन आ जाती है। और इसी वजह से जब प्राइवेसी की डिमांड बढ़ेगी और जहां प्राइवेसी एज ए ऑप्शनल की डिमांड बढ़ेगी, आपको Zcash के अंदर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसी वजह से अभी राइट नाउ इसकी 1 मिलियन की सप्लाई है। इसमें बिटकॉइन की तरह ही हाल्विंग भी होती है, विच मींस कि जितना ही यहां पे Zcash नया नया क्रिएट होता है, वो हर 3 से 4 साल के अंदर आधा होता जाता है। जैसे कि लेटेस्ट अभी आई थिंक ये दिसंबर 2024 के आसपास में हुई थी। तो कुछ इस तरीके से यहां पर Zcash बिटकॉइन के फंडामेंटल को यूज करता है। ये भी वही प्रूफ ऑफ वर्क के मैकेनिज्म को यूज करता है, जहां पर आपको माइनर लगा करके इसको माइनिंग करना होता है। बहुत इजी होता है, बट हां, माइनिंग के कॉन्सेप्ट को होता है। यहां पर प्राइवेसी ऐसा ऑप्शनल दी गई है, विच मींस कि कोई भी चाहे यहां पर अपने टोकन को प्राइवेट रख सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये इनके मेजर डिफरेंसेस है। आपको समझ में आ गया कि आखिरकार Zcash कैसे काम करता है और मोनेरो कैसे काम करता है। और इसी वजह से अगर मैं मोटा मोटी कंपैरिजन करूं कि कौन सा इस रेस को जीतेगा, सबसे पहले प्राइवेसी फीचर की बात करूं, ऑफ कोर्स जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी या फिर इल्लीगल किसी को अपना ट्रांजैक्शन दिखाना ही नहीं है, तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली लोग मोनेरो को यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हो इसके यूज केसेस कौन से एरिया में और कितने उसके यूजर बेसिस है, वहां पर इसका यूज होगा। बट ऑन द फ्लिप साइड, जिसको प्राइवेसी एज अ ऑप्शनल चाहिए, जहां पर हमें लगता है कि भाई अगर एज अ रिटेलर जहां पर हमें भी डिस्क्लोज करना होता है लेकिन प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो ऐसे सारे लोग ऑब्वियसली यहां पर कौन सी Zcash की ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। नंबर 2, गवर्निंग बॉडी। जैसे कि मैंने कहा, मोनेरो जैसे के अंदर कम्युनिटी ड्रिवन है। किसी को नहीं पता कि यहां पर कौन है जो इस टीम को रन कर रहा है या फिर इस फाउंडेशन को रन कर रहा है। दिस इज कंप्लीटली कम्युनिटी ड्रिवन। और इसी वजह से अगर फ्यूचर में मोस्टली गवर्निंग बॉडी किसी को स्ट्राइक करती है तो किसी कंपनी के सीईओ को पकड़ के लेके जाती है या फिर कुछ कुछ होता है, राइट। बट ये मोनेरो के केस में पॉसिबल नहीं है। बट जब Zcash की बात की जाए तो डेफिनेटली इनकी तो एक पूरी गवर्निंग बॉडी है, इसके मेंबर्स है, इसके सीईओज हैं। तो एनीवन कैन गो एंड एग्जैक्टली Zcash को लेकर के बहुत सारे लॉ सूट भी फाइल हुए हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए अगर मैं Zcash यहां पे गूगल में टाइप करता हूं तो आपको नजर आएगा, रिसेंटली अभी Zcash को लेकर के आई थिंक यूएस के अंदर एक कोई तो केस चल रहा था जो कि Zcash के फेवर में गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जहां पर भी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होगा। अगर कोई गवर्निंग बॉडी होगी तो उसको पकड़ के फिर उसको प्रॉपर्ली उसकी सेवा की जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है इन द केस ऑफ अ Zcash, बट नॉट इन द केस ऑफ मोनेरो, क्योंकि वहां पर गवर्निंग बॉडी नहीं है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस एडॉप्शन। देखिए, अगर जब वाइड ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो फ्यूचर में बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा जो ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। आज की डेट में जो बैंक्स हैं या फिर ये फंड हाउसेस हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो ब्लॉकचेन को यूज करेंगे और उस केस में भी ऐसी ब्लॉकचेन को जो उनको प्राइवेसी भी देती है और ऑप्शनल ऑडिटिंग के लिए वैल्यूज और इस तरीके के फीचर भी देती है, ऑब्वियसली उनकी फेवरेट चॉइस
चॉइस बनेगा जी कैश एज कंपेयर टू मोनेरो, तो यहां पर ऑब्वियसली जी कैश को एक एडवांटेज हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, दैट्स कॉल्ड रिटेल ऑप्शन। जैसे हम जैसे रिटेलर भी अगर किसी टोकन को होल्ड करना चाहते हैं, देखिए एक होता है टोकन के अंदर ट्रांजैक्शन, एक होता है टेक्नोलॉजी का यूज केस। अगर आप सिंपली टोकन को होल्ड करना चाहते हैं, मुझे लगता है दोनों का वेटेज सेम ही है। इवन दो अगर आप एक्सएमआर के टोकन को यूज करते हैं तो उनको इजीली आप किसी एक्सचेंज पे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसे मोस्टली एक्सचेंजेस से बैन कर दिया गया है, बट आपको जी कैश हर जगह पे मिल जाएगा। तो इट इज डाउन टू यू, आप किस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं। मैंने आपके सामने सारे फंडामेंटल्स रखे हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट एनी इलीगल एडवाइस। मेरा सिर्फ कोर फोकस था आपको टेक्नोलॉजी और उसके पीछे के फंडामेंटल को समझाना। लेकिन इसी तरीके का अगर क्रिप्टो फंडामेंटल में आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप हमारे इस 11 डेज के क्रिप्टो कैश प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली अगर आपको लगता है कि यहां पर जी कैश विल बी द नेक्स्ट विनर, तो इस वीडियो को अभी जाकर देख लो जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जी कैश।